नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे की सीरीज चला रहे हैं और जो रेलवे में क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। मैंने आपके लिए एक टाइप करवा दिया, ये आपकी अगली वाली वीडियो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपने पता किस प्रकार के क्वेश्चन है, सुन लो। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन किस तरीके का है, यहां लिखा एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। बेटा एक तो है भरे वालों, और जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। बेटा आपने देखा होगा कि हौदी होती है, हौदी एक हौदी में नीचे होता है छेद और ऊपर से उसे भरते हैं। तो इसमें एक नल हो गया कैसा, खाली करने वाला, और एक कैसा है, भरने वाला। तो टाइप है ना कि एक नल है भरने वाला और एक नल है खाली करने वाला। बात क्लियर है कि नहीं है, बताओ। क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद सुन लो पहले अच्छे से, देखो हमारी देखो बातें ना करें, आदत है। देखो एक क्वेश्चन है, वैसे आपको सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर सकता है? 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। इतना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, एक नल है भरने वाला, एक है खाली करने वाला। आप भरने वाले पर लगाओगे प्लस का चिन्ह, क्या लगाओगे? प्लस का चिन्ह लगाओगे, और खाली करने वाले पे लगाओगे माइनस का चिन्ह। बात क्लियर है ना। देखो आप कहोगे जे भर रहा है कितने समय में? 20 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में? 20 मिनट में। और दूसरा पाइप, जो दूसरा पाइप है वो 60 मिनट में खाली करता है। देखो अभी जैसे अपने पिछली वाली वीडियो में देखा है ना, समय का हमें क्या लेना है? एलसीएम। तो सबसे पहले हमें दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। तो आप कहोगे सर एलसीएम तो 60 आ रहा है, कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। अगर हमने 20 का भाग लगाया तो यहाँ आएगा 3 और 60 का लगाया 1 आएगा। आप कहोगे सर भरने वाले की क्षमता है 3 और खाली करने वाले की क्षमता क्या है? 1 है। तो पहले जो बताओ, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आओ कि नहीं आ? जो मैंने किया ये चीज आपको समझ में आ गई? बेटा भरने वाले की क्षमता आ गई है 3 और खाली करने वाले की क्षमता आ गई है। अब जो कह रहे हैं कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? आप ही खुद कह दो कि अगर आपके घर में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक ज्यादा कमा कर लाता है और एक कम खर्च करता है, मतलब एक व्यक्ति 100 रुपए खर्च कमा के ला रहा है लेकिन एक कार्टून 40 रुपया पर डे उड़ा रहा है, तो आप क्यों सर 60 रुपया फिर भी बचे? कितने रुपये बचे? 60 रुपए फिर भी बचे। तो सुन लो मेरी बात खिलाने, वही टाइप है कि एक टंकी में 2 नल लगे हैं, एक है भरने वालों और एक है खाली करने वालों। क्या है? एक नल है भरने वालों और एक है खाली करने वालों। और हमें पता है यहाँ पे भरने वाले की क्षमता ज्यादा है और खाली करने वाले की क्षमता कम है। तो हमें पता है कि टंकी भर है ना कि हुई है खाली। बात क्लियर है कि नहीं है? अब सुन लो पहले, हमें पता है कि भैया भरने वाला डाल है 3 लेकिन खाली करने वाला 1 खाली कर दे, तो भरे टंकी कैसे? ये 2 के हिसाब से टंकी भरे, और टंकी में पानी हर 1 मिनट में 2 जे, हर 1 मिनट में कितना जे? 2। लेकिन भाई साहब भरवाने कितना है? 60। तो इसमें लगाने हैं 2 को भाग, और जैसे ही 2 को भाग लगाएं तो यहाँ पर जो आंसर आए वो आए 30 मिनट। कितना है? 30 मिनट। और आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में, काय में? ग्रुप डी में भाई साहब 40,000 रुपया, मतलब कम 30-40,000 रुपया, ठीक है। ग्रुप डी में 1 तारीख 9 महीना 2022 में आया और शिफ्ट सेकंड में आया है। तो पता है जो क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रहा हूं, तो ऐसे वैसे क्वेश्चन तो है नहीं है अपने पता, जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए मैंने और आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, अगला वाला इसी टाइप का। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। यहां लिखा एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाएं, मतलब एक साथ खोलो, नीचे से निकालने लगे ऊपर से डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं, पहले ऐसा करेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, बस इतना सा है ना, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो भैया ये तो कैसा है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हमें पता है, ये मान लेते हैं एक पाइप ये है और एक 15 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर रहा है? 15। लेकिन दूसरा पाइप मान लो बी खाली कर रहा है कितने मिनट में? 20 मिनट में खाली कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या लेने? एलसीएम लेने। क्या लेने? एलसीएम लेने। और 20 मिनट में खाली कर रहा है तो एलसीएम कितना आया बताओ? 60 है। 15 चौक होता है 60 और 20 तिया होता है 60। आप क्यों सर भरवे वाले की क्षमता तो 4 है, भरवे वाले की कितनी है? 4। लेकिन जो निकालने वाला है उसकी क्षमता कितनी है? 1 है। कितनी है? 1।
भाई साहब आप ही बता दो, इतना क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, बताओ कोई डाउट है क्या? इतने में किसी के लाने कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे लिखा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोलो, तुम क्यों सर डालने वाला 4 डाले, निकालने वाला 3 निकाल दे, कितना पानी का टंकी में? टंकी भरे या खाली होगी? तो आप कहोगे सर टंकी भरेगी ना कि खाली होगी। आपने पता है भरेगी किस क्षमता से? 1 से। तो इस 1 का क्या लगाना है? भाग लगाना है। 1 का भाग लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा आंसर 60 मिनट या फिर 1 घंटा। कितना आ जाएगा? 1 घंटा। बात क्लियर है कि नहीं है? हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 60 मिनट है। और ग्रुप डी में आया 2022 में, ठीक है। इसके बाद अगर आपके लिए ग्रुप डी में जॉब पाना है तो इसको इन क्वेश्चनों को हल कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखो बेटा इसको भी मैं करवाने वाला हूं। यहां पे लिखा हुआ है पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप उसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले हैं। ये कितने घंटे में भर रहा है? 14 घंटे में भर रहा है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले भरने वाला है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया, मैं और करवा देता हूं। देखो जैसे मान लो एक नल ए है और ए भर रहा है टंकी को 14 घंटे में, और अगर ए के साथ में बी खुल जाए तो टंकी भर रही है कितने घंटे में? 10 घंटे में। ठीक, क्लियर है ना? सबसे पहले हमें क्या लेना है? एलसीएम। और इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। 14 पाना 70 और 10 7 70। ए की क्षमता वो कितनी है? 5 है, और दोनों की क्षमता 7, मतलब इसकी 5 तो इसकी कितनी आएगी? 2। कितनी आएगी? 2। अब कह रहे हैं कि पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भरेगा? तो अब बी की क्षमता कितनी है? 2 है। हमें 2 से क्या लगाना है? भाग लगाना है। कितना आ जाएगा? 35 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 घंटे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 35 घंटे है। ये वाला मैंने टाइप पहले वाले टाइप में पढ़ा दिया है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन है, देखो इसके बाद ये वाला आ गया। इसमें लिखा एक इनलेट पाइप, इनलेट को मतलब डालवे वालों, इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। लेकिन आगे लिखा और एक आउटलेट पाइप उसी आउटलेट का मतलब होता है भाई साहब खाली करे वालों, और इनलेट को मतलब वो भरे वालों। आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है भैया। एक नल कैसा है? भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। मान लो ए नल भरने वाला है और बी नल खाली। यहाँ पे भरने वाला है और जो खाली, ए की क्षमता कितनी है? 4 घंटे है, और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 6 घंटे। सबसे पहले हमें क्या लेने? एलसीएम लेने। और एलसीएम कितना है? 12 है। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। आप क्यों सर गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो कितने घंटे में टंकी आधी भरेगी? जो बात को ध्यान रखना है अच्छे से, आधी भरेगी। आधी बताना, आधी कितने समय भरेगी? तो हमें पता है कि एक की क्षमता कितनी है भाई साहब? 3, और एक की क्षमता कितनी है? 2। जो भरे और जो खाली करे पानी टंकी पता भर जाए, लेकिन किसके हिसाब से? एक के हिसाब से। अब आधी भरने तो इसको मतलब कितना भरने? 6। अब एक के हिसाब से भरने, इस एक को लगाओ इस 6 में। अब इस 6 में क्यों लगा रहे भाग? क्योंकि आधी भरने, अब पूरी भरते तो 12 में लगाते, आधी भरने तो क्या लगाए? 6 में, और 6 में एक को भाग लगाए तो कितना आया? 6 घंटे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 घंटे है। और आपको पता है ये आया एनटीपीसी में आया, 2021 के पेपर में आया है। तो आपको दिख रहा होगा, जो भी आप बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चन को लगाइएगा। आपके लिए 100% रिपीट होते हैं क्वेश्चन, अब इसमें आएगा 100%, ठीक है। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन करवाता हूं मैं। देखो यहाँ पे देखो, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। देखो वही वाला टाइप है, एक नल भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। हमें पता है, जैसे आप कहोगे सर एक नल ए मान लेते हैं और एक नल बी मान लेते हैं। ए भर रहा है 20 मिनट में और बी खाली कर रहा है 28 मिनट में। सबसे पहले हम एलसीएम लें, और एलसीएम आना चाहिए मेरे हिसाब से 140 आना चाहिए। भैया अगर अपन 20 को भाग लगाओ तो 7 आए, 28 को भाग लगाओ तो 5 आए। आप क्या हो सर, भरने वाले की जो क्षमता है वो 7 है और खाली करने वाले की जो क्षमता कितनी है? 5 है। अब कह रहे जब दोनों पाइपों को खोले जाते हैं, दोनों को खोलोगे भैया, 7 आप डालोगे और 5 निकालोगे तो पानी टंकी में जाएगा केवल और केवल 2। कितना जाएगा? 2 जाएगा। तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो इसमें आप 2 को भाग लगा दो, और आप जाना तो 2 से भाग लगाओ तो कितने आते हैं? इतने तो मूर्ख हो नहीं आप।
ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या करता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आएगा।